गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु इस ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। आज टेस्ट संख्या 34 को हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है 0.22 भाग 0.0022 भाग में है तो इसको किस में ले लेंगे बेटा? बटे में। भाग का जो भी प्रश्न हो उसको किस में ले लेते हैं? बटे में। पॉइंट हटा दो, नीचे पॉइंट हटाए, ऊपर एक पॉइंट के बाद 4 अंक 4 जीरो, ऊपर पॉइंट हटाए, नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 22 का भाग 22 में गया, बचा कितना? 100। आंसर आ गया 100। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है भिन्नों की, एक तो जोड़ है और एक भाग है। तो सबसे पहले भिन्नों का भाग हल करते हैं, फिर भिन्नों की जोड़ कर लेंगे। इस भाग को हल करेंगे बच्चों। 3 सही 3/4 भाग 3 सही 1/8। मिश्र भिन्न साधारण भिन्न 4 3 12 12 3 15/4 भाग 8 3 24 और 1 25/8। तो क्या हो जाए? 15/4। भाग की जगह चिन्ह गुणा का दूसरी बिंदु लुट गई 8/25। काटा 4 से एक बार, ये घटा 2 बार, 5 से काटा 3, 5 से काटा 5, 3 दूना 6/5। यहाँ ले लिया 4 दूनी 4 5 20 21, 21/5 प्लस 6/5 प्लस 5 ही आएगा, 21 प्लस 6 27/5, 5 थोड़ी 25, 27 में 25 घटाया 2, तो 5 ही 2/5। ठीक है, ये आपका आंसर है। वह x का वह मान जिसके लिए ये जो संख्या है 3 से भाज्य हो जाए। तो 3 की भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो जोड़ो 5 प्लस x प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस x प्लस 4। संख्या जोड़ी 7 5 12 12 और 9 21, 21 3 24, 24 और 4 28 प्लस 2x है। ठीक है ना, 28 प्लस 2x इनका योग आ रहा है। तो जिनके योग में 3 का भाग जाता हो तो 28 प्लस, यहाँ क्या करें? 2, अगर x यहाँ मैं 1 ले लूँ, न्यूनतम मान क्या लूँ? x अगर 1 ले लेता हूँ तो क्या होगा? 28 का 28 प्लस 2 का 2, x जगह 1 लिया, 1 लेने से क्या होता है? 28 प्लस 2 × 1 2, 30 आता है। 30 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। अंकों का योग करो, 30 में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो x का मान कितना लेंगे? 1। घातांक का प्रश्न है, आसान लेकिन अच्छा प्रश्न है। 2 की घात x प्लस 6 बराबर है 8 की घात x प्लस 1। 2 का 2, 2 की घात x प्लस 6 बराबर 8 को क्या लिख सकता हूँ? मैं सीधा ही लिख सकता हूँ 2 की घात 3, भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 की घात है x प्लस 1। ये हो गया 2 की घात x प्लस 6 बराबर 2। कोष्ठक है, घात के ऊपर घात अगर कोष्ठक लग गया तो घातें गुणा हो जाती, 3x प्लस 3। आधार समान है 2 2, तो यहाँ से घातें भी समान होगी। x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 3। यहाँ से x वाली संख्या इधर ले जाओ, साधारण संख्या इधर, 6 माइनस 3 बराबर 3x माइनस x, 3 बराबर 2x, तो 3/2 बराबर x। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं।
ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये सीधा बटे में दिया है, कई बार अनुपात में दे देता है। इसको ऐसा भी लिख सकता है कि x अनुपात y बराबर 4:3। बटा कहो चाहे अनुपात कहो, दोनों एक ही बात होती है। बटा कहें चाहे अनुपात कहें, दोनों बच्चों एक ही बात होती है। तो x की जगह आप कितना लिख दें बच्चों 4, y की जगह कितना लिख दें 3। यहाँ पे 4 का 4, x जगह 4 प्लस 3 का 3, y की जगह 3 बटा 4 का 4, x जगह 4 माइनस 3 का 3, y की जगह 3, 16 प्लस 9 बटा 16 माइनस 16 9 25 बटा 16 9 गया 7, 25 बटे 7, या अनुपात में कहें तो 25:7। अनुपात में हो चाहे बटे में हो, सीधी ट्रिक याद रखें, x की जगह x मान लें, y की जगह y, और सीधा मान उसमें रख दें और गुणा भाग करें। अगला प्रश्न है लसप का। मैंने एक चीज कई दफे बताई है कि छोटी से छोटी कहता है तो लसप, और बड़ी से बड़ी कहता है तो मसप ज्ञात करते हैं। छोटी से छोटी कह रहा है बच्चों, तो हम क्या निकालेंगे लसप दी गई संख्याओं का। ठीक है भाई, संख्याएं कौन कौन सी, 8 10 12 15 और 16। 2 का भाग दिया 4 5 6 15 16, जिसमें नहीं जा, सॉरी 8, जिसमें नहीं जाता उसको वैसा को वैसे। 2 का भाग दिया 2, 5 3 15 4, 2 का भाग 1 5 3 15 2, 2 का भाग दिया 1 5 3 15 1, 3 का भाग दिया 1 5 1 5 1, फिर लास्ट में 5 का भाग देंगे। लसप क्या आ जाएगा इन सब का गुणा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48 48, तो 8 8 8 दूना 16 16 3 48 48 पंजे 240। लेकिन यहाँ शेषफल बचने का कह रहा है 4। अगर भाग पूरा पूरा जाना कहता तब उत्तर 240, शेषफल बचने कह रहा है 4, तो उसमें 4 जोड़ देंगे। 5 बचने का था तो 5 जोड़ देंगे। जो बचने का कह रहा है शेषफल वो निकाल के हम लोग उसमें जोड़ देते हैं। तो आंसर आपका आ जाएगा बच्चों 244। अब अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग है 70 और अंतर है 20। तो भैया बड़ी संख्या क्या होती है, मैंने ट्रिक बता रखी है सब। बड़ी संख्या होती है योग प्लस अंतर बटा 2। योग कितना 70 प्लस अंतर कितना 20 बटा 2, 90 बटा 2, बड़ी संख्या 45। योग माइनस अंतर बटा 2, 70 माइनस 20 बटा 2, 50 बटा 2 कितना आ जाएगा 25। अब कह रहा है इन दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, मतलब हमें पूछ क्या रहा है 45 स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। जब आप 45 को 45 से गुणा करेंगे ठीक है, आप या यूं कर लो 45 35 मतलब 225 को 9 से करना, तो असला की 4 18 4 22 18 18 2 20 2025। 45 इंटू 45 आ रहा है 2025। ठीक है, प्लस 25 का वर्ग कितना आएगा 625। दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2650, ये इनका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है प्रतिशत का प्रश्न है, ट्रिक पे आधारित, आसान लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, चाय के भाव में 20% की कमी हो जाने से
कोई गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े? तो ध्यान दें, यहां कह रहा है 20% की कमी कह रहा है, तो कमी में क्या होता है? x बटा 100 माइनस एक्स इंटू 100। सीधी ट्रिक है, वृद्धि होता है तो 100 प्लस लेते हैं, कमी होता है तो 100 माइनस लेते हैं। x का मान यहाँ कितना दे रखा है? 20, तो लिख दिया 20 बटा 100 माइनस 20 20 बटा 80 इंटू 100। 20 से काटा 1 4, 100 में 4 का भाग दिया, 25% वृद्धि। अगला प्रश्न है, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत, इसमें ट्रिक याद रखो, इधर वाला मूल्य इधर वाली संख्या मान लो और इधर वाला मूल्य इधर वाली संख्या मान लो। ये ट्रिक है, याद रखें। ठीक है, ये बराबर में देखो, मैं बीच में मान लो बराबर का चिन्ह लगा दिया कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य इधर वाला मूल्य वो बराबर के इधर वाली संख्या 50 मान लो, और विक्रय मूल्य वो बराबर के उधर वाली संख्या 60 मान लो। ये ट्रिक याद रखें, इससे सवाल आसान हो जाएगा। क्रय मूल्य 50 तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60। क्रय मतलब खरीदना, 50 में खरीदा, विक्रय मतलब बेचना, 60 बेचा, तो क्या होगा? लाभ। और लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 60 माइनस 50, लाभ कितने रुपए होगा? 10 रुपए। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ है 10 रुपया, क्रय मूल्य है 50 इंटू 100, 0 0 100 बटे 5, 20% लाभ। ये सवाल तो कल परसों हमने किया भी था। एक वस्तु 800 रुपये अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य कितना? 800 रुपये, 12% कमीशन, कमीशन मतलब छूट कह दो, यहाँ पे छूट ज्यादा बेटर शब्द है, कंफ्यूज नहीं होना है। 12% छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या? सीधा सूत्र है, विक्रय मूल्य का अगर अंकित मूल्य दिया है तो सूत्र याद होने चाहिए आपको, टेलीग्राम चैनल पर रोज भेजते हैं, ये सूत्र जरूर आप याद करें। विक्रय मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। अंकित मूल्य 800 इंटू 100 माइनस छूट है 12 बटे 100, 800 इंटू 88 बटे 100, 0 2 0 2 0 गए, 8 और 64 चौका, आज लगी 6 64 70, 704 रुपये। ठीक है, चंचल ने 1800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार दी, बताओ वह कितने समय में, समय पूछा है, वह 2160 रुपए हो जाएगी। देखो, जब तक चक्रवृद्धि शब्द नहीं आता है तब तक उसको सदैव कौन सा मानना है? साधारण ब्याज। इसमें चक्रवृद्धि शब्द नहीं, साधारण ब्याज मानना है। तो ध्यान दें, मूलधन कितना हो जाएगा आपके? 1800 रुपए। ठीक है, अब और मिश्रधन कितना होगा भाई? मिश्रधन होगा आपके 2160 रुपए। कितने समय में 2160 रुपए हो जाएगी? तो ये मिश्रधन दे रहा 2160 हो जाएगी वाली राशि सदैव मिश्रधन होता है। तो ब्याज क्या होता है बच्चों? ब्याज हमेशा होता है मिश्रधन माइनस मूलधन।
तो 2160 माइनस 1800, ये हो जाएगा आपके 360 रुपये। तो आपका मूलधन है 1800, ब्याज 360 है, ठीक है ना, और दर कितनी दे दी है, दर प्रतिशत जो है वो दी है 5%। अब साधारण ब्याज के सूत्र में रख लो भैया। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज कितना दे रखा है 360 बराबर मूलधन है 1800, तो दर 5, समय ज्ञात करना x बटा 100, 2 जीरो के इधर लाए, 360 बटा 18 इंटू 5 18.90, 90 के भाग इसमें दिया, ये 0 कट गया, 9 का भाग 9 चौक 36, 4, समय कितना आ गया 4 वर्ष। कितने वर्ष में हो जाएगा बच्चों, 4 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब, खूब सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं बेटा, वेरी गुड, शाबाश, बधाई के पात्र हैं आप लोग। अगला प्रश्न है औसत का। कल भी इस टाइप का हमने सवाल किया था। औसत में एक ही सूत्र लगता है मुख्यतः, राशियों का योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 18 है। 25 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है 18। तो मैं सीधा लिख दूंगा 25 संख्याओं का योग कितना होगा, औसत कितना 18, राशियों की संख्या है 25, ठीक है। ये हो जाएगा 450, ये समीकरण 1, ठीक है। फिर कह रहा है प्रथम 12 संख्याओं का औसत, प्रथम 12 संख्याओं का औसत दिया है। प्रथम 12 संख्याओं का योग क्या होगा बच्चों, औसत 14 इंटू 12, 14 इंटू 12 तो 40 और 28, 40, 168, ये समीकरण 2, ठीक है। फिर कह रहा है अंतिम 12 संख्याओं का योग वो कितना हो जाएगा, औसत 17, राशियों की संख्या 12, ये हो जाए 204, ये समीकरण 3। अब आप देखें प्रथम 12 और अंतिम 12, ठीक है ना, 24 संख्याएं होगी, टोटल 25 संख्या है। तो इसमें प्रथम 25 संख्याओं में पहली 12 संख्या लें, अंतिम 12 संख्या लें, तो 13वीं संख्या छूट रही है। ये 12 12 24 संख्याएं हैं, तो हमें पूछ रहा है 13वीं संख्या। तो 13वीं संख्या क्या हो जाएगी कि जो समीकरण 1 है 25 संख्याओं का योग, इसमें से अगर समीकरण 2 + 3 को घटाएं तो ये प्रथम 12 अंतिम 12 है, इन 24 संख्याओं के योग अगर 25 संख्याओं में घटाएं, बीच वाली जो 13वीं संख्या वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी 450 माइनस 168 प्लस 204, 450 माइनस, इसको जोड़ दो आप, 8 4 12 भी हासिला की 1, ये 7 और 3, 372, ठीक है। हाँ, 450 में से 372 घटाया तो अपना कितना आ जाए 28, तो ये और ये 88। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 78 आएगा, 28 ना 28 78 घटाया 78, ये आपका आंसर। कुछ नहीं, 25 संख्या के योग है, उनमें से पहली 12 का अंतिम 12 के योग है, तो पहली 12 अंतिम 12 24 संख्या के योग है, तो 25 में से घटाओगे तो बीच वाली 13वीं संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 78। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह सवाल आसान है लेकिन इसमें ट्रिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आता है, प्रतिशत अपना अनुपात समानुपात का प्रश्न है। ध्यान दें भाई, ए अनुपात बी दिया, ए अनुपात बी लिख दिया, सी नहीं दिया तो सी की जगह खाली छोड़ दो और लिख दो 7:9। फिर बी अनुपात सी, ए नहीं दिया इसमें, ए की जगह खाली छोड़ दो, यहाँ सी यहाँ नहीं दिया, कोई बात यहाँ दिया, यहाँ लिख दो। फिर बी के नीचे बी है, यहाँ पे भी है, बी कितना अच्छा है ये यहाँ लिखोगे, और सी इस तरीके से लिखना समझे। ए बी लिख दिया, सी नहीं दिया, सी की जगह खाली छोड़ दो।
और 7:9। फिर बी सी दिया, बी के नीचे बी लिख दो, सी यहाँ आगे लिख दो, ये 6 यहाँ 7 आ गया। ये क्या हो जाएगा, A/B/C बराबर, इन दोनों गुणा करो, पहले नीचे वाले पहले अनुपात को दोनों से गुणा करो और बाद वाले को केवल बाद वाले से गुणा करो। 7 संग 42 अनुपात, 9 चौगारी 54 अनुपात, 7 9 63। ये आपका आंसर 42। अच्छा ए अनुपात अपना आ गया, A/B/C। हमें क्या पूछा है, ये भी पूछ लेता कई बार, हमें पूछा है A/C पूछा है। ए कितना है 42 अनुपात सी कितना है 63। ठीक है, अब ये 7 का भाग जा रहा है, इसमें गया 6 बार और इसमें 7 का भाग गया 9 बार। फिर ये 3 से कटेगा तो 2/3। उत्तर आपका निकल के कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, 42 अनुपात जो आ रहा है वो सही है, लेकिन और सरल करके इसको निकाल देना आंसर, तो आंसर आ गया 2/3। अब हम आगे बढ़ते हैं। आयु का प्रश्न है। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुणाएं, तो छोटे की उम्र को x मानो, पुत्र छोटा है, उसकी उम्र कितनी मान ली x, तो पिता कितना हो जाएगा बच्चों 3x। व्यवहारिक सी बात है, 3 गुणा तो 3x। कह रहा 15 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 70 वर्ष है। तो पहले तो ये देखो 15 वर्ष बाद पुत्र कितना हो जाएगा, आज x है, 15 साल बाद x + 15। पिता कितना हो जाएगा, आज 3x है तो 15 साल बाद 3x + 15। कह रहा योग 70 है, तो योग 70 कर लो, x + 15 + 3x + 15 बराबर 70। x है 3x, 4x + 15 15 30 बराबर 70। तो 4x बराबर 70 - 30, 4x बराबर 40, x बराबर आ जाएगा 40/4। x का मान 10 आ गया। हमें पूछी पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु x माने x मतलब वही 10 वर्ष, आंसर आ जाएगा भैया। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 वर्ष। उम्र का योग 70 वर्ष, तो पुत्र की वर्तमान आयु, 1 मिनट वापस चेक करते हैं, ये 15 बता रहा है। अच्छा ये गया, 1 मिनट ऐसे ही देख लेते हैं। अगर पुत्र की हम 10 मानते हैं, 10 उत्तर आया था अपना, तो पिता की हो जाएगी 30, तो 10 30 और 15 वर्ष बाद सही आंसर 10 है। वो उसमें गलत था, उसको करेक्ट करवा रहे, आंसर 10 सही था। अब अगला प्रश्न चलते हैं। दिशा दूरी का प्रश्न है ये। सबसे पहले दिशा सूचक बना लें। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। कह रहा सोहन किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता है और अच्छा माफ कीजिएगा, यह प्रश्न दिशा दूरी का लगा, लेकिन है किसका, औसत चाल का। औसत चाल का प्रश्न है, तो औसत चाल में ये बनाने की जरूरत नहीं, सीधा औसत चाल की एक ट्रिक याद रखो, एक सूत्र याद रखो, ये जीडी में अक्सर आती है भैया। औसत चाल का सूत्र क्या है, 2xy/x + y। ठीक है ना। हमें लगता क्या है, जाते समय 20 की स्पीड से जा रहा है, आते समय 30 की स्पीड से आ रहा है, तो औसत क्या हो गया 20 और 30 का 25। लेकिन ऐसा नहीं, औसत अलग आएगा, देख लो, 2 का 2, x जगह 30, y की जगह 20 बटा 30 + 20, 2 × 30 × 20 बटा 50। 0 0 कट गया, 5 का भाग इसमें दिया 6 बार, 24 आया। देखो अब लगना लग कितना रहा है 25, औसत चाल कितनी आई 24। तो सूत्र याद रखें 2xy/x + y। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल जो है ये दिशा दूरी का प्रश्न है, इसको थोड़ा अच्छे से समझे बेटा। सूर्योदय की बात कर रहा है। सूर्योदय के समय सूर्य किस दिशा में होता है बच्चों, सूर्योदय के समय सूर्य सदैव पूर्व में होता है। ठीक है,
सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ होता है? पूर्व में। और सूर्यास्त की बात करें तो सूर्य किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। ठीक है, चलिए। कह रहा सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा है। देखो आप, सिर नीचे है, इसमें कल्पना करनी है, ठीक है, और पैर ऊपर, ऐसे उल्टा है। सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा है। यदि उनका बायां, अगर आप यहां खुद को कल्पना करनी, इस तरफ मुंह है, ठीक है ना। अगर आप सोचेंगे कि इस तरफ मुंह है तो इसका बायां हाथ किधर होगा? अगर आप ऐसे कल्पना करें, ठीक, इसका मुंह किस तरफ है? बाहर की तरफ। इसका मुंह मान लो इधर है, इसका मुंह किस तरफ है? बाहर की तरफ है, ठीक है ना। अगर आप यहां कल्पना करेंगे तो इसका बायां हाथ किस तरफ होगा भैया? देखें, अभी बड़ा सोचने में बड़ी दिक्कत आ रही। अगर आप इसको उल्टा करके देखें, ये बायां हाथ होगा, इधर होगा बायां हाथ, ठीक है। अगर मुंह बाहर की तरफ है तो उस तरफ बायां हाथ होगा, बाहर की तरफ। और ये दिशा कौन सी है? पूर्व। तो उसका चेहरा किस दिशा में? अगर ये पूर्व है, ये दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। अब ये पूर्व है, ये दिशा हो गई पश्चिम। तो भारत का नक्शा सोचो, ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर। ये दिशा कौन सी आ जाएगी भैया? उत्तर। तो इसका मुंह जो है वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ये इसकी कल्पना करें, इसमें कोई सूत्र वगैरह नहीं है। अगर आप मुंह नीचे सर ऊपर है, इधर बाहर की तरफ देख रहे हैं तो आपका बायां हाथ उस तरफ होगा, वो पूर्व दिशा है। वो पूर्व है तो पश्चिम है, तो बाहर की तरफ इसका मुंह है, और वो दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर। हालांकि सूर्योदय वाली चीज इसमें कुछ काम ही नहीं है कि सूर्य पश्चिम पूर्व में उगता है, कि उससे कोई लेन देन ही नहीं है, सीधा हो गया। सवाल अच्छा था, जरूर करें इसको दोबारा। प्रश्न है, वेन एक आयत, वर्ग व चतुर्भुज के बीच कौन सा संबंध है? ये संबंध है भैया, चतुर्भुज के ही दो रूप होते हैं, आयत और वर्ग। आयत भी चतुर्भुज है, वर्ग भी चतुर्भुज है। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब इस सवाल को करते हैं। पहले रेख ये यहां था, ठीक है ना, फिर यहां चला गया। आप इसमें देखें, ये एक प्रकार से कितने डिग्री चल रहा है पता है? 90 डिग्री, फिर 45, मतलब टोटल 135 डिग्री चल रहा है। अगर कोण वाइज बात करें तो पहले 90 आके फिर ऐसे जा रहा है, यहां आया है ना, तो यहां से 45, मतलब यहां से 90 इसका यहां होगा, फिर ये 45 यहां आया। तो यहां से अगर आप देखोगे ना, 90 यहां, ये मतलब वो यहां आएगा, जो इसका आकार होगा ना, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप देखें, आप यहां से यहां आया है, यहां से ये घूम के यहां आया है, यहां से घूम के 90 ये 45 ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। हमें कह रहा है इससे अगर ये बनता है तो इससे क्या बनेगा? इसने क्या किया, एक प्रकार से प्रतिबिंब बना दिया, यहां से इसको घुमा के ऐसा लिया है। अगर हम इसको भी यहां प्रतिबिंब बनाएं, ये घुमा के ऐसा आ जाएगा। अगर आप कल्पना करें, ये घूम के यहां आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सबसे नजदीक वाली चीज है ना, जैसे नजदीक है तो सबसे नजदीक रहती है, दूर वाली चीज दूर रहती है। तो यहां सबसे नजदीक ये है, तो यहां तीर आएगा सबसे नजदीक। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। एक बार इन सवालों को करें, सोचें वापिस घर पे कि हाँ कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है। अब ये तो है आकृति पूर्ति करना। अब इसके ऊपर अगर ये बॉक्स आ जाता है इसके ऊपर, तो पूरा ये क्या बन जाएगा? चौकोर बन जाएगा। ये किसके ऊपर लाएंगे? डी ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये यहां लाते हैं तो ये पूरा बॉक्स बन जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए, इन सवालों को एक बार घर पे जरूर हल करें, सूत्रों को रटें। धन्यवाद बच्चों।